हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राम स्टेन। आपने देखा होगा कि जब भी आपको टेस्ट कराते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जिसमें बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना होता है, तो वो ग्राम स्टेनिंग को जरूर मेंशन करते हैं। एक्चुअली ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू बैक्टीरिया को दो पर्टिकुलर ग्रुप में कैरेक्टराइज करते हैं। एक जो ग्राम स्टेन ले लेता है जिसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरा जो ग्राम स्टेन नहीं लेता जिसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन सबको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में डिवाइड किया जा सकता है। वो बैक्टीरिया जिनमें की सेल वॉल नहीं होता या उनका सेल वॉल कंपोजिशन जनरल बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोजिशन से डिफर करता है, वो सारे बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग में आइदर स्टेन नहीं होते या वो वैसा ही रिजल्ट नहीं देते जैसा जनरल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देते हैं। तो ये लगभग बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, बट ये सारे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में डिवाइड नहीं करता है। तो अगर इस स्टेनिंग टेक्निक की बात करें तो ये सबसे पहले किया था या दिया था बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। इन्होंने ये टेक्निक दी थी और इन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया था थ्रू क्रिस्टल वायलेट स्टेन। तो जो ग्राम स्टेन है एक्चुअल में क्रिस्टल वायलेट ही है, लेकिन ये मेन स्टेन है। इसके साथ हम ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं और इसके साथ डी स्टेनिंग सॉल्यूशन अल्कोहल या एसीटोन लेते हैं और लास्ट में इसको काउंटर स्टेन करते हैं थ्रू एनी अदर डाई जैसे कि सैफ्रन। तो ये जो है वो रिएजेंट है जो यूज किए जाते हैं ग्राम स्टेनिंग में। बिफोर गोइंग टू द स्टेप्स कि कैसे होता है और क्या रिजल्ट मिलते हैं, उससे पहले प्रिंसिपल क्या है। तो जो ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल है वो है जो डिफरेंस होते हैं बैक्टीरिया में इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन, स्पेशली अबाउट देयर पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर। सो नाउ हम देखेंगे कि कैसे ये स्टेनिंग होती है और डिफरेंट स्टेप्स में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। सो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में जो सबसे पहला काम करते हैं दैट इज फिक्सिंग ऑफ बैक्टीरिया। फिक्सिंग क्यों जरूरी है? आपने होली खेला होगा कभी ना कभी, और अगर एक इंसान जो भाग रहा हो उस पर आपको कलर फेंकना हो तो चांसेस है कि उस पर लगे भी और ना भी लगे, मतलब वो कलर हो या ना हो। इसी तरीके से बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो लगातार मूवमेंट करता रहता है। तो उसके कलरिंग के लिए या उसके स्टेनिंग के लिए ज़रूरी है कि वो एक स्टैटिक पोजीशन में आए, और इसके लिए हम फिक्सिंग करते हैं बैक्टीरिया की। ये फिक्सिंग कैसे होती है? ये होती है लाइट हीट अप्लाई करने से। हल्का सा स्लाइड पे बैक्टीरिया का स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर मीन्स ये स्लाइड है, इसमें बैक्टीरिया की 2 ड्रॉप डाली और उसको एक दूसरे पेट्री प्लेट से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से ऐसे फैला देते हैं, और फिर यहाँ हल्का सा हीट के पास हल्का हल्का जो है वो उसको ऊपर से लगाते हैं, तो वो स्टैटिक, मरता नहीं है बट स्टैटिक पोजीशन में आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज फिक्सिंग ऑफ बैक्टीरिया। आफ्टर फिक्सिंग स्टेप शुरू करते हैं जो दूसरा होता है स्टेनिंग का, दैट मीन्स ग्राम स्टेनिंग। जो क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्राम स्टेनिंग जो सोल्यूशन होता है वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट। तो क्रिस्टल वॉयलेट क्या करता है? ये बैक्टीरिया को कलर कर लेता है। तो जो भी बैक्टीरिया है उसको वो कलर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 2 स्लाइड थी, ये ग्राम पॉजिटिव की है, ये ग्राम नेगेटिव की है, तो यहाँ पे भी ये कलर हो जाएगा और यहाँ पे भी ये कलर हो जाएगा। कलर कौन सा होगा? वायलेट, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट का कलर क्या होता है? ये होता है पर्पल कलर या वायलेट कलर। नाउ एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव कर देते हैं बाय अ प्रॉपर वॉशिंग। थोड़ा सा डिस्टिल वाटर से वॉश करके जो एक्स्ट्रा स्टेन होता है जो इधर उधर लगा है यहाँ पे है, उसको स्टेन ऑफ कर देते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होता है थर्ड,
उसमें हम अप्लाई करते हैं ग्राम आयोडीन को। ये वर्क करता है एज अ मॉर्डेंट। मॉर्डेंट क्या है? मॉर्डेंट मीन्स जो ये क्रिस्टल वायलेट इस बैक्टीरिया के सेल वॉल में गया रहता है। वो क्यों जाता, अभी मैं प्रिंसिपल बताऊंगी, दैट इज अ सिंपल प्रोसीजर। तो ये क्रिस्टल वायलेट इस आयोडीन के साथ मिलके क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बनने से जो कलर होता है वो स्टेबल हो जाता है। तो यहां भी बनता है और यहां भी बनता है ये क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दिस जो फोर्थ स्टेप होता है, इस फोर्थ स्टेप में हम यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, दैट मीन्स अल्कोहल या एसीटोन का, जो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट होता है, दैट मीन्स 90%, 90-95% होता है। तो अब क्या होता है, अब ये जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना होता है, ये यहां भी बना हुआ है और यहां भी बना हुआ है। जब हम अल्कोहल या एसीटोन अप्लाई करते हैं तो ये जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये कलर लिए रहता है, यानी अभी भी ये पर्पल कलर का रहता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव बैक्टीरिया ये कलरलेस हो जाता है, क्योंकि इसका जो कलर था उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने हटा दिया। क्यों हटाया, क्या प्रिंसिपल था, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसके बाद अगेन थोड़ा सा वॉशिंग करते हैं एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप करते हैं, जिसमें हम काउंटर स्टेन करते हैं दोनों को, यानी कि दोनों में अब डालते हैं आपका सैफ्रनिन सॉल्यूशन। सैफ्रनिन सॉल्यूशन जो कि रेड कलर का होता है, जब इसको डालते हैं तो यहाँ पे भी रेड कलर आता है और यहाँ पे भी रेड कलर आता है। बट चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी पर्पल कलर रहता है तो इस रेड कलर का ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है और वो ऑलमोस्ट पर्पल ही दिखता है। और यहाँ पे चूंकि ये कलरलेस होता है इसलिए यहाँ पे विजिबल पिंक या रेड, जनरली पिंक कलर की कॉलोनी आती है। तो यहाँ पे पर्पल कलर की कॉलोनी आती है या वायलेट, और यहाँ पे पिंक। नाउ अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है या ऐसा होता क्यों है? सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर, ये बहुत मोटी होती है और कई लेयर की होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये सिंगल लेयर की होती है और काफी पतली सी होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इस पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर के बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड की बनी होती है। जनरली आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये लिपिड की बनी होती है, इसमें एलपीएस होता है और जो जनरल मेम्ब्रेन कंपोजिशन होता है वो भी सारी चीजें होती हैं। तो जब यहाँ पे पहला स्टेप होता है, दैट मीन्स क्रिस्टल वायलेट डाला जाता है। ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए जो भी नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट है बैक्टीरिया में उसको स्टेन करते हैं। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकैन को स्टेन करते हैं, यानी उसके अंदर जाके ये वहां पे रिटेन हो जाते हैं। यहाँ भी चूंकि लेयर पतली है इसलिए यहाँ पे भी वे रिटेन हो जाते हैं एंड दैट्स वाई पहले स्टेप के बाद दोनों ही पर्पल कलर के दिखते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्रिस्टल वायलेट है और यहाँ भी क्रिस्टल वायलेट है। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप। नाउ जब इसमें ग्राम आयोडीन डालते हैं, अब यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन डाला जा रहा है। तो आयोडीन ने क्या किया, आयोडीन जहां जहां पे भी ये क्रिस्टल वायलेट है उसके साथ मिलके और कॉम्प्लेक्स बना लिया और इसको लार्जर मॉलिक्यूल बना दिया, लार्जर कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना दिया, यहां भी बनाया। तो इसलिए ये स्टेबलाइज करता है और ज्यादा उस कलर को, पर्पल कलर को, यानी इसको होल्ड करके रखता है, ये बड़ा बन गया। सो सेकेंड स्टेप के बाद भी वो पर्पल ही दिख रहे थे। छोटी सी वॉशिंग की जाती है वाटर से जो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, वो केवल जो एक्स्ट्रा ग्राम आयोडीन है उसको हटा देती है। आफ्टर दैट जब हम इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं यानी कि अल्कोहल डालते हैं, तो देखिए यहाँ पे बाहर कोई लेयर नहीं है, तो अल्कोहल जब यहाँ आता है तो अल्कोहल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये हो जाता है श्रिंक। श्रिंक चूंकि ये मोटी लेयर है और जब ये श्रिंक होती है तो जितने भी ये कॉम्प्लेक्स हैं ये इसके अंदर ही होल्ड रहते हैं।
अब यही केस हम ग्राम नेगेटिव में देखते हैं, तो यहाँ पे जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल या एसीटोन, तो सबसे पहले ये जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो सॉल्युबल होती है उसमें, ये डिसॉल्व हो जाता है, तो यहाँ से ये हट जाता है। अब जब ये हट जाता है तो अल्कोहल यहाँ आ जाता है और इसकी वजह से ये डिहाइड्रेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ कई लेयर था, इसलिए जब डिहाइड्रेशन हुआ था तो ये यहीं पे फंस गया था, लेकिन यहाँ पे सिंगल लेयर है, तो जैसे ही ये डिहाइड्रेट होती है इसके अंदर का जो कलर होता है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि ये सिंगल लेयर की है तो कलर बाहर आ जाता है। और जब वॉशिंग करते हैं हम तो ये पूरा कलर यहाँ से जा चुका होता है और ये सिंपल पेप्टाइडोग्लाइकैन की लेयर विदाउट आउटर मेम्ब्रेन ये आ जाती है आफ्टर द फोर्थ स्टेप, जिसमें जो कि डिहाइड्रेशन स्टेप है। इसके बाद ये तो पर्पल दिखता है क्योंकि इसमें अभी भी आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो है वाइट दिखने लगता है। अब ताकि हम अच्छे से देख पाए इसलिए लास्ट स्टेप करते हैं जिसमें कि हम सैफ्रोनिन ये ऐड करते हैं। अब सैफ्रोनिन ऐड करते ही क्या होता है, पर्पल भी सैफ्रोनिन लेता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी सेल को कलर करती है, तो पर्पल का ही थोड़ा सा डिफरेंट शेड हो जाता है, जबकि ये वाइट जो है वो वाइट बैकग्राउंड था, रेड कलर लेता है तो ऑलमोस्ट पिंक कलर की कॉलोनीज बन जाती हैं। सो दैट इज द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। और चूंकि ये सारा प्रोसेस सेल वॉल पे डिपेंड करता है, इसलिए कोई भी बैक्टीरिया जिसमें आइदर सेल वॉल नहीं है या उनका कंपोजिशन ये पेप्टाइडोग्लाइकैन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो ये स्टेनिंग आइदर नहीं देते हैं या वेरिएबल देते हैं, मींस वो कभी ग्राम पॉजिटिव की तरह शो करते हैं या कभी ग्राम नेगेटिव की तरह शो करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। थैंक यू सो मच।